यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बस में बैठते हो, थोड़ी जगह मिलने पर पूरी जगह से सीट में बैठ जाते हो। गुरु को थोड़ी सीट दो, गुरु पूरा बैठ जाएगा। कल यहाँ तक हुआ था, इसके आगे आज अष्टम गीता का द्वितीय प्रकरण का प्रथम श्लोक। क्या भगवान बोल रहे हैं? मैं निर्दोष हूं, शांत हूं, बोध रूप हूं, प्रकृति से परे हूं। आश्चर्य है इतने काल बाद अज्ञान करके निस्संदेह ठगा गया हूं। मैं हूं निरंजन, शांत, निर्मल, बोध, माया से परे हूं, काल का भी काल मैं, मन बुद्धि माया से परे। मैं तत्व अपना भूलकर माया मोह में पड़ गया। श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा अब मुक्त बंधन हो गया। क्या बोलना भगवान? कह रहे मैं निर्दोष हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है, आत्मा में कोई दोष नहीं है। आकाश में कोई दोष है? आत्मा की तुलना किससे करते हैं? आकाश से। तो मैं मीन्स मैं शरीर नहीं, मैं मीन्स आत्मा, मेरे में कोई दोष नहीं है। तो तुझ आत्मा में कोई दोष नहीं है। किसमें दोष है? दोष है जीव में। देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही दूर करता है। किसी के भी शरीर में कोई विकार है तो शरीर में है, आत्मा में नहीं है। शांत हूं, तुम पहले से ही शांत स्वरूप हो। तुमको अशांत किसने किया? तुम्हारी चाहना नहीं। तो यही बोला, मैं शांत हूं, निर्दोष हूं, बोध रूप हूं। हमको बोध हो गया मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, बोध हो गया। जैसे गौतम बुद्ध को बोध हुआ जब उन्होंने अपने को भूखा रखा और एक दिन को खीर मिली खाने पर, तब उन्होंने बोला न अपने को ज्यादा कसो और न अपने को ज्यादा ढीला रखो, सहज में बोध। तुमको बोध हुआ खीर खाने से कि जीवन सहज में बिताना है। तुम सोचो हम भूखे रह ले, व्रत रह ले हफ्ते में 4 दिन, हमें भगवान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हम जल में रह ले तो मछली जल में रहती है, उसको भगवान मिल जाए नहीं। न भूखे रहने पर, न जल में रहने पर, न एक टांग खड़ा होने पर भगवान से नहीं मिलेगा। भगवान मिलेगा तुमको अपनी आत्म निश्चय से, मैं आत्मा हूं। इसीलिए देखो एक लाइन आती है, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। आगे बोलते हैं, देह में सब विकार होते हैं, देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से ही दूर करता है। देह विकार है, तुम शांत रूप हो, तुम बुद्ध हो, शुद्ध हो, निरंजन हो, तुम्हारे कोई दोष नहीं है। ये शरीर में दोष है। तुम कौन हो? आत्मा हो। तो आत्मा में कोई दोष नहीं। क्यों? आत्मा की तुलना किससे की गई है? आकाश से। क्या आकाश को कोई चीज छू सकती है? नथिंग कैन टच स्काई। आकाश को कोई चीज छू ही नहीं सकती। इसी तरीके से
जब आप अपनी आत्मा में आ जाओगे तो कोई भी दुख आपको छू नहीं सकता। इसीलिए गुरु जी को बोलना पड़ा, अगर तुम्हारा ख्याल, ध्यान देना, अगर तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी न करे तो भगवान को ताकत नहीं तुम दुखी कर सके। तुम्हारा ख्याल क्या है? जब तुम ब्रह्म से जीव बनते हो, जहां तुम मम्मी बने तो बेटे को जाग जाए, अरे बेटा जो है हवाई जहाज से वो है इंग्लैंड, ऐसा ना प्लेन क्रैश कर जाए, तुम उसके बारे में सोचते ही मजबूर जाओगे। जब तुम ब्रह्म हो तो ब्रह्म में कोई सोच नहीं ना। क्यों? ब्रह्म कौन है? ब्रह्म किसी का शरीर नहीं है। ब्रह्म एक शक्ति है। जैसे करंट, तो करंट से उपकरण प्रकट होता है। जैसे करंट से ये माइक चल रहा है, करंट से ये एसी चल रहा है, करंट से ये पंखा चल रहा है। अब कोई का करंट हमें दिखाओ, तो परमात्मा कौन है? जो कैसा है? निर्गुण न्यारा निर्लेप, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न एक त्रिगुण से भिन्न है। परमात्मा में कोई भी गुण दोष नहीं है। और वो गुण दोष तुमको भी कब फील नहीं होगा? जब तुम दादा भगवान की तरह तुम भी सोचोगे। दादा भगवान ने क्या सोचा लास्ट में और क्या बोला? जब अंतिम दिनों में दादा भगवान का शरीर अस्वस्थ था, तो उस समय जब उनकी ब्रह्मलीन होने वाले थे, तो उसके पहले उनके मुख से क्या निकला? उनके मुख से निकला जो अंदर था, आई फील, उन्होंने बोला आई फील माई सेल्फ गॉड निराकार ब्रह्म। उन्होंने अपनी स्थिति बताई, आई फील माई सेल्फ। तो जैसे आप कहते हो मैं फील करता हूं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई चीज आप दिखा नहीं सकते, आप फील करते हो। अभी आप सुबह से रात में थके मांदे आते हो और आप घर में आके बोलते हो पत्नी को, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूं, जल्दी खाना लाओ। और वो कहे तुमसे झूठ बोल रहे, भूख दिखाओ में, तो क्या तुम भूख दिखा सकते हो? नहीं। तुम फील कर रहे हो तो बहुत भूखे हो। उसी तरीके से एक दिन तुम गॉड रियलाइजेशन करोगे। कब करोगे? उसका एक फार्मूला बस। कौन फार्मूला है? एक लाइन में गुरु जी ने जवाब दे दिया है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की, जिस दिन तुम्हारा टोटल मन एकदम साफ हो जाएगा, उसी दिन उसी पल तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। हमें अपनी सफाई करनी है। गलती क्या होती है? हम ज्ञान लेने के बाद जो चम की दृष्टि है, चौड़े तो पैदा हुए माँ बाप से तो चम की दृष्टि मिली, वो चम की दृष्टि से तुम दूसरा देखते हो सामने, इसके में बुराई है, ये रोज सत्संग नहीं आता है, ये देर से आता है, तुम दूसरे देख रहे हो। गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ। जब गुरु के मुख से तुम्हारा जन्म होता है तो गुरु में क्या देता है? दिव्य दृष्टि। जब दिव्य दृष्टि देता है तो उससे तुम अपने को पहचान सकते हो, मैं हूं, आई एम, मैं कौन हूं। तो जो दृष्टि है वो सब तरफ से हटा करके अपने में लगाओ। कैसे? सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। सकल द्वार, इन आंखों से बाहर देख रहे हो, बाहर न देखो, अंदर देखो। कानों से बाहर सुननी, अंदर सुनो। सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। समाधि, समबुद्धि, समबुद्धि,
जो तुम्हारी सब बुद्धि जाएगी, सबको एक जैसा देखोगे, सब में भगवान का रूप देखोगे, तो क्या होगा? समाधि लगा के देख और फिर आगे बोला अंतःकरण में गुरु ज्ञान की ज्योति जला के दे। जब तुम गुरु ज्ञान की ज्योति जलाओगे तो तुम्हें चौओर ब्रह्मी ही ब्रह्म नजर आएगा। चौओर ब्रह्मी ब्रह्म नजर आए तुम्हें। इसीलिए बोला गुरु ने, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ वाली आंख गुरु हमें देखता है। और सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म के अलावा, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं ना। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं इस पूरे ब्रह्मांड में। तुमको तो माई, होंगे तो भगवान है। तुमको तो ये चेतन, होंगे तो भगवान है। क्यों? इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब जर्रे जर्रे में झांकी उसकी है तो ये जर्रा नहीं है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम कहानी राम है। तुम्हारे शरीर में लाखों रोम है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। एक एक तुम्हारा रोम रोम तुम्हारा पुलकित हो जाता है जब कोई खुशी मौका होता है। कहानी कोई जगह नहीं तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है। भगवान कहानी है, कहानी राम है। फूलों में राम, कलियों में राम, कहानी राम है। हर जगह राम ही है। इसलिए उसको पहले जो है, पहले जमाने में लोग क्या बोलते थे? पहले जमाने में लोग बोलते थे उनको राम राम, तो अगला जवाब क्या देता था? राम ही राम। अगला जवाब देता राम ही राम जवाब देता था। तो इसी तरीके से जब तुम्हारी दृष्टि हो जाएगी राम ही राम, तो तुम्हें चौवो ब्रह्मी ब्रह्म, और जब ब्रह्मी ब्रह्म नजर आएगा तब क्या होगा? तब तुमसे कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकती। गारंटी है। गलत कर्म होते कब है? जब तुम दूसरा देखते हो। कैसे? आप अपने शरीर से देख लो। आपको अपने ही शरीर को अपने हाथ से आप नहाते धोते समय आप छूते हो, सीने में हाथ लगाते हो, सिर में लगाते हो, मुंह में लगाते हो, पैर में लगाते हो, सब जगह लगाते हो। तो क्या तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई भी अंदर में कोई मन में संशेषित होता है? कोई मन में मन चलता है? अपने शरीर में आप कहीं हाथ लगा रहे हो, कैसे बैठे हो, तो आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन होता है? नहीं होता। कब होता है? जब ये दूसरा है, ये लड़का है, ये लड़की है, तो होता है। तो तुमने लड़का लड़की देखा, लड़का लड़की है ही नहीं ना। तुम्हें भी उसी तरीके से भ्रम हुआ है। जैसे अंधेरे में रस्सी तुम्हें सर्व दिखती है और तुम चिल्ला के भागते हो, साफ साफ साफ। और जब लोग घर के लोग टार्च लेके आते हैं, देखते हैं अरे ये तो रस्सी है, तो तुम खुद ही हंसते हो, कैसे पागल थे, रस्सी सांप समझ बैठे। अंधेरे के कारण रस्सी को आप सांप समझ बैठे। ठीक इसी तरीके से अज्ञान के कारण, ब्रह्म ज्ञान न होने के कारण तुम बेटे को जो है, ये बेटा है भगवान, कोई भी चीज दिखाई पड़ती है तो उसका नाम लेते हो, ये मेरी बेटी है, मेरा दामाद है, न दामाद है, न बेटी है, न पोता है, न पोती है ही भगवान। भगवान के अलावा कुछ भी नहीं। क्यों? गीता में 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति का वर्णन करते हुए क्या बोला है? मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? चींटी से लेके हाथी तक
राई से लेके पहाड़ तक जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब कौन चीज बची? कौन चीज बची भाई? सब इस पर सब मैं ही बना हूं बोला है। जब सब कुछ भगवान स्वयं बने हैं तो अब फिर हम किसमें ये लड़की लड़का है? हम जब चम की दृष्टि से देखते हैं ये लड़की है तो उसके प्रति आकर्षण होता है। चम देखा, चौड़ा देखा तो चौड़े में काला गोला देखा, आकर्षण होगा। जब तुम भगवान देखोगे तो कोई आकर्षण नहीं होगा। भगवान देखोगे तो तुम्हें प्रेम होगा, तो वासना नहीं होगी। वासना होती है देह से, मोह होता है देह से, राग होता है देह से, द्वेष होता है देह से, जो कुछ होता है देह से होता है। इसीलिए कहा गया देह में सब विकार होते हैं, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। और तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम हो आत्मा, लेकिन अपने को मान बैठे हो देह। यही बात बोल रहे भगवान आगे। मैं शांत हूं, बोध रूप हूं, प्रकृति से परे हूं, प्रकृति से परे हूं। प्रकृति में चेंज है। प्रकृति में बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत प्रकृति में है। आत्मा में कोई चेंज नहीं है। प्रकृति में गर्मी, जाड़ा, बरसात है, प्रकृति में कोई नहीं है। प्रकृति हमेशा ही करता है। तो बोला प्रकृति से परे हूं मैं। आश्चर्य है, इतने काल पर्यंत अज्ञान करके निसंदेह ठगा गया। इतने कालों तक नहीं पता नहीं मैं ये ब्रह्म हूं, पता ही नहीं था और मैं ठगा गया। इतने समय तक मुझको नहीं पता था हु आई एम, मैं कौन हूं, मैं ठगा गया। फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान? अब बता रहे हैं, मैं हूं निरंजन, शांत, निर्मल। मैं कौन हूं? बोला मैं निरंजन, शांत, निर्मल। कोई मेरे में रंज नहीं है। मैं हूं निरंजन, मेरे में कोई रंज नहीं है। मैं हूं शांत, निर्मल, बोध माया से परे, बोध माया से परे। माया हर एक को प्रभावित करती है, देहध्यासी को। माया ब्रह्म को प्रभावित नहीं कर पाती। माया प्रभावित किसको करती है? देखो, और इसलिए कहा गया है एक भगवान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में जो दिख रहा है सब माया, जो दिख रहा है सब माया है। और इसी माया में तुम लग जाते हो। क्यों लग जाते हो? उसका भगवान जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया। शब्दों देखो क्या बोला भगवान किसने? मेरे से उत्पन्न हुई मेरी माया मेरे से ज्यादा आकर्षक है, लुभावनी है। दोनों चीज बता दी और फिर उसका उपाय बता दिया। लेकिन जो मेरी शरण आ जाते हैं उसका ये माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो माया किसका नहीं बिगाड़ पाती? जो गुरु की शरण आ जाता है उसका माया नहीं बिगाड़ पाती। और जो शरण नहीं आता वो ठगा जाता है। तो इसलिए आगे कहा है, मन मत डुबोए गुरु मत तारे। हे मेरे मन, चलना सदा गुरु के इशारे। देखो सीता जी अपने मन से चली और लक्ष्मण रेखा के बाहर निकली, रावण ले गया। गुरु में क्या होता है? अपने इस लक्ष्मण रूपी लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो, इसके बाहर मत निकलो। तो काल की भी मजाल नहीं तुम्हें आकर के उठा ली जाए। काल भी तुमसे कहेगा, लालच देगा, इस लक्ष्मण रेखा के बाहर आओ। तुम्हें कोई चीज हीरे मोती टाप दिखा देगा और तुम लगभग के चले जाओगे पकड़ने, चलो पा जाए।
तो जहां तुम लक्ष्मण ने कहा बाहर निकले, कहां तुम्हारी कटाई दबाएगा, कैसे दबाएगा? इसका एक बड़ा प्यारा उदाहरण था। गुरु जी बोला, कहा एक बड़ा सियाना बन गया था, बड़ा सियाना। उसने जिंदगी भर लोगों को लूटा, लेकिन मरते समय उसने एक संत को खिलाफ ला दिया था। जब मरा वो, तो उससे पूछा गया कि तुम्हें सिर्फ एक संत को खिलाया है, तो तुम्हें जितनी देर संत ने खाना खाया, जितनी देर 20 मिनट तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और सारी जिंदगी नरक। अब ये बताओ तुम कहां पहले जाओगे, कहां जाना पसंद करोगे? बड़ा होशियार बन गया था। उसने जो है पंडित पूछा, पंडित बताओ क्या उपाय भाई? उनको दिया खुश, कहा पंडित उपाय बताओ हमें स्वर्ग से निकलना पाए। कहा ऐसा करना, जब तुमसे पूछे धर्मराज कहां जाओगे, तुम कहना पहले स्वर्ग जाएंगे, और फिर स्वर्ग से चाहे कितना आवाज दे, चाहे कितना चिल्लाए, कितना बहाना करे, तुम स्वर्ग के बाहर न निकलना मत। जब स्वर्ग के बाहर नहीं निकलोगे तो काल को स्वर्ग के अंदर आने की इजाजत नहीं है, तो वो बाहर बुलाएंगे। कहा बस समझ गया मैं नहीं, वो कुछ हो जाए। तो उन लोगों ने बोला, उसकी आदत क्या थी, पान खाने की, बीड़ी पीने की। तो बाहर जो है काल लोगों ने चिल्लाया स्वर्ग के बाहर कि बीड़ी ले लो, सिगरेट ले लो, तंबाकू ले लो, क्या जो बुलाओ आपने बाहर। सुनाई पड़ रहा था कि हम आवे न बाहर जाए जितना तुम उसको। तो उसके बाद में उन्होंने फिर और बहुत सी लालच दी, बहुत सी लालच दी, ये ले लो वो ले लो, कुछ नहीं। लेकिन व्यक्ति की बुढ़वों की जान होती है पोते में बहुत। तो पूछा गया कि भाई की सबसे ज्यादा आसक्ति कहाँ में है? क्या पोते बहुत ज्यादा आसक्ति है। क्या ठीक, क्या उसकी बहनियों ने कह को मारो, खूब जोड़ दो, और पोते लगा खूब जोड़ लो मारने, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। ऐसी तैसी जा बाबा पर हमारा पोता मारा जा, बाहर आ गया, क्या बहुत सताए, चल बेटा। वो पकड़ के भी कार लोग ले गए, क्या बहुत सताए। तो पोते चक्कर बाहर आ गया, और जब पोता चिल्लाई पोते के आवाज में, ए बाबा बचाओ, में मारे डाली है, हमने गलत आवाज, मर गया मर गया मर गया मारा, हमारे पोतो मर, हम जिधर क्या कर रहे। बाहर निकल आया, और जैसे ही बाहर निकला तो कार लोगों उसकी पकड़ी के नहीं। इसी तरीके से तुम्हें माया कोई न कोई तुम्हें लालच दे के तुम्हें सत्संग के बाहर बुलाती, आ जाओ, और तुम जहां जाते हो ठगे जाते हो। जहां जाते हो बाद में पश्चाताप करते हो कि हमें गुरु ने समझाते मत जाना, लेकिन वही जहां आसक्ति दुनिया है, किसी को पैसे में लालच है, किसी को लड़की में लालच है, किसी को पोते पोती में लालच है। जिसको जिस चीज में लालच है वो काल उसको वो चीज दिखा करके वो वहां से बाहर बुला लेता है, लक्ष्मण रेखा से। और जहां तुम बाहर निकले सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा बाहर, वही से तुम्हारी कटाई दबाता है। तो अगर तुम काल से बचना चाहते हो तो इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहो। तुम गुरु की शरण में रहोगे, इस दायरे में रहोगे, तो काल की मजाल नहीं है तुम्हें छू सके। फिर क्या बोला इसमें आगे, कितना अच्छा बोला, मैं तत्व अपना भूल कर, कितनी अच्छी बात बोली, मैं तत्व अपना भूल कर माया मोह में पड़ गया। मैं तत्व अपना भूल कर माया मोह में पड़ गया। श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा अब मुक्त बंधन हो गया। मैं तत्व अपना भूल कर, मैं कौन हूं अपना तत्व भूल गया, माया मोह में पड़ गया। ये माया मोह में पड़ गया। जब जीवन में सदगुरु मिला उसने हमको इससे बाहर निकाला। इसी ने बोला कितना का, मैं तत्व अपना भूलकर माया मोह में पड़ गया। श्रुति संत गुरु ईश्वर कृपा अब मुक्त बंधन हो गया। जब सच्चा जीवन में सदगुरु जीवन मिला उसने हमको बंधन मुक्त किया। तो हम सब भाग्यशाली हैं
जो हमको ऐसा सच्चा सदगुरु मिला जो हमको बंधन मुक्त किया। अपनी मुक्ति की चिंता भूल के मत करना। तुम मुक्त हो, गारंटेड है। तुमको गुरु इतनी सफा देता है, इतनी पावर देता है कि तुम हजारों को ज्ञान सुना के मुक्ति कर सकते हो। हजारों को तुम मुक्त कर सकते हो, तुम्हें गुरु ये पावर देता है। तो अपनी मुक्ति की तो चिंता ही नहीं करो। जहां पर भी देखो दुखी कोई, किसी को भी देखो, गुरु के ज्ञान से उसको पैसा रुपए मत दो, धन पदार्थ मत दो। दुनिया का कोई भी पदार्थ धन दौलत दोगी वो एक समय खर्च हो जाएगा, लेकिन ज्ञान धन दोगे तो ये ज्ञान धन क्या होगा? ये ज्ञान धन उसका नित नित हो सवाए, ज्ञान धन उसका नित नित बढ़ेगा, घटेगा नहीं। देना है तो ज्ञान दो, और ये ज्ञान धन दोगे तो तुम्हारा ही बढ़ेगा देने पर, और जिसको दोगे उसका ही बढ़ेगा। क्यों? जिसको दोगे वो भी चार बांटेगा, उसका बढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है? दान बहुत प्रकार के होते हैं। अन्न का दान, वस्त्र का दान, ब्लड का दान, आंख का दान, किडनी का दान, पैसे का दान, दान लाखों हैं। जिसका उल्टा प्रभाव हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात बोली गुरु जी ने, ज्ञान का दान बोला भगवान ने, किसने? मेरे मत से, ये वर्णिक है, मेरे मत से ब्रह्म ज्ञान का दान सबसे उत्तम दान है। आगे क्या बोला? इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं होता कभी। तुम किसी भी चीज का दान दोगी, चाहे आंख का दान दो, चाहे ब्लड का दान दो, चाहे किडनी का दान दो, चाहे धन का दान दो, चाहे वस्त्र, कुछ भी दान करोगी, उसका उल्टा प्रभाव हो सकता है। ज्ञान का दान दोगी, इसका उल्टा प्रभाव नहीं हो सकता। और जिसको ज्ञान सुनाओगे उसके ऊपर टोटल इसका भार होगा। अगर कोई गलत करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी, तुम्हारा कोई दोष नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारा दोष कब आएगा? जब तुमने धन दिया, अन्न खिलाया, आंख का दान दिया। तीनों को बताया कुछ उदाहरण। कोई व्यक्ति किसी के पास आया और लगा रोने का, बहुत 3 दिन से भूखे हैं, भैया कुछ खिला दो। तो 3 दिन से भूखे हैं तो उसकी इंक्वायरी करो ना पहले। 3 दिन तुम कहाँ थे? तुमने इंक्वायरी करने की फुर्सत दी ना, दया आ गई, उसको खिला दिया। और जैसे ही खिलाया पता लगा ताकत आ गई, तो वो तो जेल से भागा था, जिसने जेल भिजवाया था उसको जाकर उसने गोली मारी, मर गया। तो दोस्त तुम्हारे पर आएगा। ऐसे ही अन्न के दान खिलाने वाला आया, ऐसे उसके लिए आया, आंख के लिए आया। आंख का दान बड़ा उत्तम है, लोगों की रोशनी उसको मिल जाएगी, उसके लिए जगत सुखदायी हो जाएगा। एक को आंख नहीं उसको दिखाया, आंख दे दी। जब आंख पा गया, पहले जब अंधा था तो हरि भजन दिन भर करता था, दिन भर। जब आंख पा गया तो जिसने दादा भगवान आंख दिलाई थी उसको पहचान गए, ये तो मैंने आंख इसको दिलाई थी, ये तो वही है। तो वो एक लड़की पीछे भागा जा रहा था, तो उसको दादा भगवान रुको 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 कहे, देखने तुम्हें लड़की जा रही है, हाँ जल्दी हटा। तो दादा भगवान अपने कर्म ठोक लिए, देखो इसको आंख का दान दिलाया था, जब तक अंधा था दिन भर हरिभजन करता था, अब आंख पाए वो तो लड़की पीछे भाग रहा है। तो जिसने आंख का दान दिया वो दोषी होगा। हर चीज का दोष हो सकता है तुम्हारे दान का। ज्ञान का दान दोगे इसका कोई दोष नहीं। क्यों? ज्ञान मतलब क्या है? अगले का विवेक जागृत हो गया, अब वो जो भी कर्म करेगा जिम्मेदारी उसकी है, उसको दोष बने तो नहीं बनेगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, मेरे मत से सबसे उत्तम दान ये गीता का
दान है, ये ज्ञान का दान है, ब्रह्म ज्ञान दो दान, ये सबसे उत्तम दान है। तो अब ये बताओ कि ब्रह्म ज्ञान का दान करोगे? हाँ, वेरी गुड। अब विश्वास हो गया। नौरतनिया नौ विशेषतन 36 मिल गए तो फिर तो पूरा ब्रह्मांड हिला देंगे। प्रेमियों को हरिओम। सबसे पहले तो इतनी शानदार माइक की बहुत बहुत बधाई। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कोई भी इस दर पे आ गया है, आप ये मान के चलो कि वो, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रहे। तुम्हारे अंदर वो जो एक बूंद चली गई है वो मिरेकल करेगी जरूर। और जैसे बात चलती है कि अगर आप कुएं से पानी भरने गए हैं तो आपको किसकी जरूरत होती है? बाल्टी की और रस्सी की। और पानी कुएं में कितने नीचे होता, रस्सी के सहारे नीचे बाल्टी जाती है। लेकिन अगर उस रस्सी का एक छोर भी तुम्हारे हाथ में होता है तो पूरी पानी से भरी बाल्टी वापस आ जाती है। और अगर रस्सी छूट जाती है तो क्या होता है? पानी भी जाता है, बाल्टी भी जाती है और रस्सी भी चली जाती है। यही अवस्था हम सबके जीवन में भी आती है। कोई कितनी उम्र में यहाँ आया है, कोई कम उम्र में आया है, कोई अधेड़ में आया है और कोई अंतिम में आया है। लेकिन हमारे दादा भगवान इतने महान हैं, वो सबसे कहते हैं आ जाओ, कुछ बिगड़ो नहीं। अगर तुमने अंतिम छोर भी रस्सी का पकड़ लिया तो विश्वास रखना कि वो पानी से भरी बाल्टी तुम्हारे पास आ जाएगी। तो जो चला गया उसके लिए पछतावा मत करना। पहले भी बात चली है, बीता हुआ कल है कैंसिल्ड चेक, वो कैंसिल है, उसके लिए परेशान मत होना। क्या करके आए हो? उस दिन में यहां बात चली, गुरु के पास पावर है, नो सिन नो मोर। गुरु चाहे तो तुम्हारे सारे कर्मों को काट सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि संचित कर्म तो कटवा दिए और उसके बाद फिर नए कर्म बना लिए। ऐसा नहीं। चालाकी से चतुर्भुज नहीं मिलने वाला। भगवान ने क्या बोला? कहा इसीलिए अगर अंतिम समय पे भी आ गए हो तो दादा भगवान की प्रतिज्ञा है, कैसा भी नीच कुकर्मी पापी अधर्मी अत्याचारी जो मेरी शरण आता है, मैं उसको कब्र से भी निकाल के मुक्त करता हूं। इतना बड़ा चैलेंज आज तक दुनिया में कोई दे नहीं पाया। विश्वास रखना, तुम उस गुरु के बच्चे हो तो हमेशा मन में खुनकी रखना और अपनी मुक्ति की तो चिंता ही मत करना। दादा भगवान ने क्या बोला? कहा तुम्हें तो औरों को मुक्त करना है, तुम तो मुक्त स्वरूप हो, तुम हो गए। जैसे तुम आखिरी डिब्बे में बैठ गए तो दिल्ली पहुंच गए, तुम सत्संग में आ गए मतलब मुक्त हो गए हो। विश्वास रखना। इसलिए बोलते हैं, ना मैं काबे में और ना मैं कैलाश में, मैं तो हूं बस विश्वास में। आज आप देख लो, जिसने दादा भगवान के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, आज आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में उनकी जय जयकार हो रही है। आप ही बोलते हो गुरुजी फलानी जगह गए थे, लोग आपके दर्शन के लिए ललायित थे। क्यों ललायित थे? सोच के देखो। क्यों? क्योंकि गुरु ने अपने गुरु के वाक्य को सत्य करके दिखाया है, जीवन में लगा के दिखाया है, खुद को बना के दिखाया।
अब तुम्हारी बारी है। तुमको भी गुरु वो विश्वास दे रहा है कि बेटा मैं कर सका तो तुम भी कर सकते हो। आप सोचो, कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं भी होता तो भी वो कोच हो जाता है। तुम्हारे साथ तो कितनी बड़ी बात है कि पहले गुरु ने सिद्ध किया है और फिर तुमको बता रहा है किस मार्ग पर चलो। अब आप सोचो, जो व्यक्ति उस मंजिल पर पहुंचा है और वो तुमको बता रहा है कि बेटा यहां पैर रख के चढ़ोगे तो पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाओ। अगर अब भी विश्वास नहीं करते हो, अब भी इधर उधर भटकते हो, तो फिर उसमें गुरु क्या करे और हरि क्या करे। और आप सोचो, सत्संग की महिमा अपरंपार है। कभी भी जैसे बात चलती है विश्वामित्र जी की और वशिष्ठ मुनि की, कि दोनों में आपस में ठन गई। वो बोले मैं बड़ा और वो बोले मैं बड़ा। अब इसका निर्णय कौन करे? दोनों पहुंचे नारद जी के पास। अब नारद जी ने सोचा कि अगर मैंने निर्णय दिया तो जिसको बड़ा बोलूंगा दूसरा मुनि मुझे तुरंत श्राप दे देगा। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में देखो आप कि उनकी जिह्वा पर श्राप बैठा रहता था। जरा सा गुस्सा आया नहीं कि श्राप दिया नहीं। अब उन्होंने सोचा कि ये कौन सी आफत में मैं फंसा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको शेषनाग भगवान के पास भेजा। कहा आपके इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक जन दे सकते हैं और वो है शेषनाग। जब उनके पास पहुंचे तो उनको भी युक्ति सूझी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि मैं अपने सर पर ये जो पृथ्वी का भार उठाए हूं, अगर कोई इसको 2 सेकंड के लिए उठा ले तो मैं निर्णय तुरंत दे दूं। तो जो अहंकारी होता है, आप ध्यान रखना कि वो हर चीज में बढ़ चढ़ के बोलता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बड़बोलापन होता है। विश्वामित्र जी को अहंकार था अपने जप तप और तपस्या का। उन्होंने क्या बोला? कहा अरे अभी लो। उन्होंने कहा मैं 100 साल की तपस्या अपनी देता हूं, धरती रुक जा। लेकिन धरती नहीं रुकी। फिर बोला 500 साल, तब भी नहीं रुकी। फिर 1000 साल, तब भी नहीं रुकी। तो अंत में उन्होंने बोला कि मैं अपने जीवन भर की तपस्या का फल देता हूं, धरती स्थिर हो जा। तब भी धरती कंपन करती रही। जब शेषनाग ने देखा तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बोला आप देखिए। तो उन्होंने क्या बोला? कहा हे धरती मां, मैं तुझको 1 घड़ी के सत्संग का फल देता हूं, स्थिर हो जा। स्थिर हो गई। अब आप सोच के देखो जरा, सत्संग की 1 घड़ी का फल कितना महत्वपूर्ण है, जिससे 1 घड़ी के सत्संग से धरती की स्थिरता आ गई। तो तुम रोज सत्संग सुनते हो, तुम्हारे मन में स्थिरता नहीं आएगी? सोच के देखो जरा। लेकिन कब आएगी? विश्वास पे। जब तुम्हारे अंदर वो विश्वास होगा, गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट प्रेम और अंधा विश्वास होगा, तब जाकर के तुमको ये चीज प्राप्त हो जाएगी। अब आप सोचो कि तुम महत्व किसको देते हो? तुम महत्व सत्संग को देते हो या इंडिया पाकिस्तान मैच को देते हो? जितने कल नहीं आए चुप है। सत्संग को दोगे तो 1 घड़ी के सत्संग की महत्ता तुम्हारे संज्ञान में आ गई है। अब इच्छा तुम्हारी है, विवेक तुम्हारा है और पुरुषार्थ तुम्हारा। और जो पुरुषार्थ कर रहा है, आज आप देख लो, वो जीवन में मंजिल को प्राप्त कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चलो ठीक है। सभी देवों को हरिओम, राम राम। देखिए, जो है माखन चोर, जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, जो है मुरली वाला, वही है
वही है हम सबके दुख दर्द को दूर करने वाला। वही है हम सबके दुख दर्द को दूर करने वाला, जिसने दुनिया को बताया, जिसने दुनिया को बताया, क्या बताया? प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है। जिसने दुनिया को बताया प्यार क्या होता है, जिसने दिलों के रिश्तों को, जिसने दिलों के रिश्तों को प्रेम से सजाया, जिसने दिलों के रिश्तों को प्रेम से सजाया, उस प्यार के देवता की आज क्या है? छठी है। उस प्यार के देवता की आज छठी है। आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की छठी पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और साथ में पापा जी की भी छठी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। पापा जी को भी। और भगवान श्री कृष्ण पर ही भजन है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे घाट, आगे आगे गैया पीछे पीछे घाट, पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। सारे सारे गैया सारे सारे घाट, सारे सारे गैया पूरे पूरे घाट, श्याम करण मेरो मदन गोपाल, श्याम करण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूर फिरे घाट, घास खाए गैया दूर फिरे घाट, भागते भागते मदन गोपाल, भागते भागते मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे घाट, छोटा सा मेरो मदन गोपाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लखोटी छोटे छोटे घाट, छोटी छोटी लखोटी छोटे
क्या बता रही सुशीला जी? हेलो गुरुजी, ये बात बहुत अच्छी लगी कि शरीर में एक चेंज हुई है ना, जैसे बताया ना बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु है, लेकिन आत्मा में कोई चेंज हुई नहीं है। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि दूसरे को न देखे, अपने को देखे। जैसे बताया ना सकल द्वार बन समाधि लगा के देख, अंताकरण में ज्ञान की ज्योति जले। अगर कितने भी उपाय कर ले, कितने भी जतन पतन करके परमात्मा नहीं प्राप्ति कर सकते जब तक हम अपने निश्चय में नहीं रहेंगे। जब अपना निश्चय पक्का करेंगे तभी हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा बताया, जब देह में रहते तभी हमारा कुछ माया बिगाड़ती है, लेकिन अगर हम ब्रह्म भाव रहेंगे तो माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो गुरु शरण रहेगा तो उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये बात बहुत अच्छी है। मालवी जी, अभी आप बताया कि भगवान जी ने लास्ट समय में यही बोला कि आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। जैसे किसी ने कहा कि भगवान दिखाओ, तो कहा कि तुमको भूख लगी है तो अपने पहले भूख दिखाओ तो हम तो भगवान को महसूस कर सकते हैं। सुशील भैया, आत्मा में कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है, और दोष है तो जीव में। और जो आपने दान की बात बताई, सच है कि ज्ञान का दान ही सबसे अच्छा दान है। ज्ञान बताते हैं गुरु का तो हमको भी खुशी मिलती है और आपने सामने वालों को भी। बुद्ध के दर्शन कर लिए। ऐसा कहते हैं आनंद में कोई उल्टा नहीं है, उसी तरह सामने दादा में भी कोई उल्टा नहीं है। और गीता भगवान नहीं है, गीता का ज्ञान कर लेगा वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। प्रमिला भगवान है, प्रेम की पुजारन है। मधु आंटी का 31/10/2013 होता है, उनका 10 बनता है। आगे आप खड़े हैं, जीरो का फिर महत्व बढ़ जाता है और बीच में ओम है जाएगा। बहुत अच्छा लगा कि हमें अपना निश्चय पक्का करना है कि मैं ब्रह्म हूँ। शरीर में ही सारे विकार होते हैं। बहुत अच्छी बात लगी, जैसे आपने कहा ना कि किसी को कोई चीज दे देना, कर देना बहुत सरल है। जैसे वो उसने कहा 3 दिन से हम खाना नहीं खाएं, लेकिन उसको बैठ चेक करने में कि खाना किस कारण से नहीं खाएं। तो इसी में बोला ना कि अगर आप कुछ करते हैं तो उसमें फंसते भी हैं, फिर आना जाना पड़ेगा। मंगल भैया, एक बात तो सब कहानी बहुत अच्छी लगती, कहाँ से क्या बतलाएं। जैसे आपने कहा ना कि सब भगवान है, तो ये दृष्टि हमें गुरु से मिलती है। लेकिन ज्ञान के बल का कभी उल्टा प्रभाव नहीं हो सकता, तो सबसे बड़ा गुरु का दान ही है। ये बात बहुत अच्छी लगी। डॉक्टर शांति, दिल्ली। हरिओम गुरुजी, अमित भैया हरिओम, शिवानी जी हरिओम। गुरुजी बहुत अच्छा बताया। अगर हम सच्चे सतगुरु से मुख से ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे तो ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अमित भैया ने बहुत अच्छा बताया कि ब्रह्म ज्ञान के एक बूंद मस्त तरह दिन रहे। और गुरु जी बता रहे थे ना, मनमति डुबोए गुरुमति तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के इशारे। अगर हम गुरु के इशारे पर चलेंगे तो हम कभी धोखा नहीं खाएंगे। अमन भैया, दिल्ली, आरती मंडल। हरिओम हरिओम। हाँ, क्या बोल रहे अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत सही लगी कि सच बात है कि अगर हम और किसी चीज का दान करेंगे तो उसका उल्टा असर और समाप्त हो जाता है, लेकिन ज्ञान का दान एक ऐसा है जिसका कभी भी उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। आरती मंडल।
लगे जैसे करंट से सब कुछ चलती है, लेकिन वो हम दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार परमात्मा है पर हमें दिखाई नहीं देता है। और अमित भैया ने कितना अच्छा बात अभी बताए थे, जैसे एक घड़ी का सत्संग बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगी। गुरु जी को तकिया के बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, माला नहर, इंग्लैंड। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी बहुत अच्छे बताए, मन मति गुरु मति दाने। सबसे बड़ा दान ब्रह्म ज्ञान का दान है। दूसरा कोई दान करेंगे तो उसका उल्टा पड़ेगा। अगर कुछ खाना देंगे तो खाना खा के ताकत आएगी तो किसी को जाके मार भी सकता है। आग का दान दे देंगे, उसको आग लेके मिल जाएगी तो कुछ चोरी चकारी कर सकता है। तो सबसे बड़ा दान ब्रह्म ज्ञान का दान है। और भैया बहुत अच्छे बताएं कि ब्रह्म ज्ञान का एक मस्त करे दिन रहे। अगर हमारा नित्य पक्का होगा तभी हम ब्रह्म ज्ञान सदगुरु का ज्ञान ले सकते हैं, तभी हमको ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी। रजत भैया, जयपुर। अरे मुझे बताओ। हाँ, क्या बोले रजत भैया? बहुत अच्छा बोले, सबसे उत्तम बात ब्रह्म ज्ञान का काम है। और दूसरा बहुत अच्छा पॉलिटिक्स चलता है ना मेरे से। हाँ, मुन्ना भैया, मुन्ना ठाकुर। हरिओम गुरु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सत्संग में थोड़ा सा भ्रम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और मन को करो सफाई दिखाई देगा। गुरु एकदम नीतू सिन्हा, जयपुर। नीतू सिन्हा, जयपुर। हरिओम, क्या बोलिए नीतू जी? आपको बताया कि हमारा ख्याल ही हमें दुख करता है और ब्रह्म ज्ञान की एक ओम मस्त करे। चलिए ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों हरिओम और राम राम। हेलो, कल सुबह का सत्संग 7:30 से लेकर 9 बजे तक और रात्रि का सत्संग 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और कल दोपहर का सत्संग अरविंद भैया सेवा वाले के यहाँ कटरा, अरविंद जी सेवा जी के यहाँ कटरा में कल 3:30 बजे सत्संग। हरि गुरु जी ये देखिए इसमें अलार्म